हे देयर, दिस इज़ प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस करना कुछ। आज मैं आपके लिए एक जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन लाया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा ये। और मेरे को एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछे अपनी स्टेट बोर्ड की बुक के, तो यार सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें कुछ ट्रिक हो, एक भी क्वेश्चन नहीं है। 19th नंबर क्वेश्चन एक जो है वो है, लेकिन वो गलत है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं उसका सॉल्यूशन निकालने चला, लेकिन किसी भी स्थिति से किसी भी तरीके से जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 4 ओम वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो बेहतर है उसको लीव करो, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, स्किप मारो। ओके, अटको मत। होते हैं, देखो स्टेट बोर्ड की बुक के क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, उतनी स्टैंडर्ड बुक नहीं है वो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 2014 जेईई एडवांस का। उसके बाद स्टार्ट करते हैं बायोट-सेवर्ट। ओके, आज बायोट-सेवर्ट के 2 डेरिवेशन है, मतलब एक उसका थ्योरी है, एक डेरिवेशन है, वो करना है। देखो क्वेश्चन में एक सर्किट दिया है, सर्किट में बोला है कि यदि R2 में करंट जो हो वो 0 हो, ठीक है, करंट कितनी हो R2 में 0 हो, तो क्या होगा। चारों में से कंडीशन आपको बतानी है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, कौन सी नहीं होगी। ओके, देखो कैसा होगा। ये V1 है, ये माइनस, ये प्लस, इधर से जाएगी करंट I1 इधर से, है ना, और ये माइनस, ये प्लस, मतलब इसकी करंट इधर से जाएगी I2 मतलब यहाँ स्ट्राइक करेगी I2। ओके, नाउ यहाँ पे तो I1 ही आनी है लौट के, हाँ या ना, इसके पास तो कौन सी आनी है, I1 ही लौट के आनी है। ओके, यहाँ पे I2 जा रही है, I1 भी इधर जा रही है। इस जंक्शन में देखो ज़रा, ये इनकमिंग है, इस जंक्शन के लिए आउटगोइंग है, तो ऑब्वियस ही बात है इस तरफ ज़रूर या तो इस तरफ होगा या उस तरफ होगी, किसी भी तरफ हो, इट डजेंट मैटर। मैं मान लेता हूँ I1 बड़ी है, तो I1 माइनस I2 ये हो जाएगी इस तरफ करंट। ओके, उसने बोला है कि दिस करंट शुड बी इक्वल टू 0, I1 माइनस I2 शुड बी 0, देन I1 इक्वल टू I2 करंट क्या कर देनी है, इक्वल कर देनी है। ओके, चलिए जरा देखिए एक चीज़ देखो, I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 अपॉन R1 होगी, ओम्स लॉ लगाओ, V1 अपॉन R1 होगी, और I2 की वैल्यू क्या होगी फिर, V2 अपॉन R2, हाँ या ना। दैट मीन्स V1 अपॉन R1 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन R2। ओह सॉरी, R2 नहीं है, यहाँ R3 है, सॉरी यहाँ पे R3 है, ठीक है। तो V1 अपॉन R1 शुड बी इक्वल टू V2 अपॉन R3, V1 अपॉन R3। ये रिलेशन आना चाहिए। जो ऑप्शन ये रिलेशन फॉलो कर रहा है वो ऑप्शन सही है। जैसे V1 अपॉन V2, सॉरी V1 इक्वल टू V2, R1 इक्वल टू R3, इसको छोड़ो, R1 इक्वल टू R3, V1 इक्वल टू V2, तो V1 अपॉन R1 V2 अपॉन R3, ये क्या हो जाएगा, प्रूव होगी या कंडीशन यहाँ से हिसाब से। V1 से V1 कट जाएगा, V2 कट जाएगा, R1 से R2 कट जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे, हाँ या ना। इधर भी एक, इधर भी एक, अप्लाई हुआ, पहला ऑप्शन अप्लाई हुआ, सही हो गया। ऐसे ही देखो V1 इक्वल टू V2, ओके, ये वाली कंडीशन ठीक है। R1 इक्वल टू R3, क्या ये भी है क्या। तो सीधी सी बात, आप इस रेशो को V1 अपॉन R1 इक्वल टू V2 अपॉन R3 को इस तरीके से भी लिख सकते हो, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3, ये भी लिख सकते हो। मतलब इसका रेशो और इसका रेशो सेम होना चाहिए, इसका रेशो सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, V1 अपॉन V2 एक आएगा, R1 अपॉन R3 भी एक आएगा, क्या ये भी अप्लाई हो रहा है, ये भी आंसर है, सेम आया। यहाँ देखो V1 अपॉन V2 कितना आएगा, हाफ आएगा ना, 1/2। ओके, यहाँ देखो 2R1 अपॉन R3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे हाफ आ रहा है, गलत है ना। और यहाँ देखो 2V1/V2 मतलब 2 आया, 2R1/R3 2 आया, सही, समझ में आया। तीनों ऑप्शन क्या है, सही है, तीनों ऑप्शन क्या है, सही है।
क्लियर है? इसका आंसर जो था वो ए, बी और डी तीनों हैं, सी नहीं है बस। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, आपका उतार लो। ओके, आपका क्या बोलते हैं उसको, मेंटेलिटी देखी जाती है, आपका जो विकास है वो कितना हो चुका है ये देखा जाता है। और एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और लाऊंगा मैं अगले अगले लेक्चर में, ठीक है, करते रहेंगे। ये जेई 2014 एडवांस का क्वेश्चन था। ओके, मेरा मकसद यही होता है हर क्वेश्चन में आप कुछ नया सीख के जाओ मेरे से, ठीक है। हम कुछ चीज़ें नई नई सीख चुके हैं, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, या दूसरा फोर्स का फॉर्मूला भी हमने सीखा आई एल बी साइन थीटा, है ना। हमने सीखा कि जो चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो गोल गोल घूमने लगेगा, और यदि वो समय एंगल बनाते हुए आएगा तो स्पाइरल शेप, हेलिकल शेप में जाएगा, है ना, रोटेशन करता हुआ बाहर निकल जाएगा। ओके, हमने एक वेलोसिटी सेलेक्टर भी पढ़ लिया है, एक अच्छा एपरेटस है वो। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसके बारे में अभी तक कोई ज़्यादा चर्चा खास नहीं करी गई है। गिरा मारकर, बिना मारकर गिरे तो कुछ नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को पहले से ही। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, क्लियर। और इसको हमने नाम देंगे बायोट सावर्ट लॉ। ओके, ये दो साइंटिस्ट हैं, बायोट और सावर्ट, उन दोनों ने इसको क्या बोले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका खोजा था, किसी भी वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ओके, तो कुछ एजम्पशन नहीं है, एक वायर लिया जिसमें करंट आई फ्लो कराई और जिसकी लेंथ है एल, उससे यहाँ पर कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। ओके, जो इसके एजेस से सम एंगल बनाता है, इधर θ1 बना दिया, इधर θ2 बना दिया। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है क्या, नहीं। हमने एक लेंथ एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, आप पहले थ्योरी लिखेंगे इसकी कि लेट अस कंसीडर a wire of length L and having current I flowing through it. Okay, there will be a magnetic field produced by the current in wire। ऑब्वियस बात है, क्योंकि करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, और चार्ज जब फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो अक्रॉस द वायर या करंट तो इन द वायर। ओके, लेट अ पॉइंट P small r distant from wire at where we have to calculate the magnetic field। ओके, क्लियर है। in
order to find B at P, let assume a current element of length dl, एक स्मॉल dl लेंथ का, ओके, एक स्मॉल dl लेंथ का एक हम करंट एलिमेंट मान देते हैं, ठीक है, ओके। या इसको बोलते हैं हम करंट एलिमेंट माना है तो आइडियल बोलेंगे इसको, IDL। करंट भी इसमें जोड़ दी हमने, कितनी करंट फ्लो कर रही है, ओके। कोई दिक्कत? चलिए, आइडियल क्या सेंटेंस लिखा जाए कि करंट कैरिंग है आइडियल ऑन द वायर, ऑन द वायर, ठीक। अब देखो सीधी सी बात है कि ये जो हमने r डिस्टेंस ली है, ओके, ये जो r डिस्टेंस हमने ली है ये इस आइडियल से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। कौन सी डिस्टेंस लेंगे? परपेंडिकुलर, ये याद रखना, ओके। चलिए, नाउ या वैसे इस थीटा की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, ओके, इस थीटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस थीटा को हटा दो, ओके। चलिए, क्योंकि मैंने डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ कहीं। नाउ इसमें कुछ नहीं करना आपको डेरिवेशन में, ठीक है, हाँ देखा। नाउ अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, the small magnetic field due to this current element, okay, at point P will be proportional to the current element, to the current element, ओके। ऊपर से मिटा दो, उतार लो सारा, to the current element, that means small dv directly proportional to current element की वैल्यू क्या है? IDL, ओके। और here this L is a vector ideal, okay, and dB मतलब magnetic field will be inversely proportional to the square of perpendicular distance, perpendicular distance that is equal to r, perpendicular distance ही लिए मैंने, ओके। इसका मतलब 1/r², ठीक, पूरा हटा रहा हूँ मैं।
डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ अपन लोग और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मेरे को अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, म्यू नॉट जो है आपकी बुक में अल्फ़ा नॉट भी हो सकता है, तो उससे कोई वो नहीं पड़ रहा है यहाँ पे फ़र्क कोई खास। म्यू नॉट भी बोलते हैं इसको, अल्फ़ा नॉट भी बोलते हैं। ओके, और म्यू नॉट है क्या, ये भी लिख लो, वेयर म्यू नॉट इज द permeability in space, permeability in space which is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कई बच्चे बोलेंगे सर कितनी यूनिट याद करें, तो यूनिट याद करने की जरूरत नहीं, जल्दी उतारो जल्दी उतारो, अच्छे से समझा रहा हूँ। और आगे हो गया, ऊपर से मिटा रहा हूँ। देखो उसने एक ये नियम दिया हमें, ठीक है। अब यदि हमें पूरे वायर की वजह से निकालना है, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं इसका डेरिवेशन पूरे वायर की वजह से, लेकिन मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दूंगा, अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। ओके, तो क्या मैं बोला, हाँ यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा होगा 12th क्लास का, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई ये एक तरीका है जिससे एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से आपको डी भी मिल जाएगा। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन कर दो थ्रू आउट द वायर। ओके, और आपकी जो क्या बोले तो उसको मैग्नेटिक फील्ड होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये तरीका दिया उसने। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू उसने दे दी परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू 4 पाई अपॉन 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकाली मैंने, इसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, 1 मीटर बचा, 1 अपॉन मीटर बचा, वहाँ जाएगा टेस्ला मीटर, और ये इधर जाएगा पर एम्पियर, ठीक। ओके, क्लियर हुआ, ये भी समझ में आया, समझ में आया ना। चलो और कुछ, अच्छा चलो इसका एक फॉर्मूला भी याद कर लो कि इसकी वैल्यू होती है, जो इसकी वैल्यू निकली थी ना म्यू नॉट की, वो यहाँ से निकली थी, C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, याद है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, यूनिट तो याद नहीं होगी किसी को भी, है ना। हाँ, यूनिट क्या थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो वहाँ से आपको ये यूनिट मिलेगी, वैल्यू मिलेगी सी की। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलिए आगे चले। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, तो डी के ऊपर वेक्टर फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मुझे यहाँ पे एक क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्यों, डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं, क्योंकि उधर जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ये वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए वेक्टर प्रोडक्ट होना भी चाहिए, हाँ या ना। यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? अच्छा रुको, मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर ही रखा है, आर क्यूब, ठीक, कोई दिक्कत? या फिर इसको दूसरा तरीका आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर ही रखा यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस लगा दिया, कैप बना दी, कैप से ये क्या हो गया, कैप से ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। ये केवल डायरेक्शन बताएगा इसमें, ठीक है, इसके साथ क्रॉस हो गया। क्लियर है? ये इसका तरीका है। अब देखो आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे, इस पर क्रॉस प्रोडक्ट है बी, नीचे से हटा रहा हूँ, बी इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होता है कि
जिस प्लेन में एल और आर होंगे, जैसे आर यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो ऑब्वियस ही बात है या तो बी डाउनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा, या आउटवर्ड होगा, है ना, हमेशा इससे परपेंडिकुलर होगा। ये याद रखोगे, ठीक है। अब इसको आप निकाल कैसे सकते हो ये भी आप समझ लो। इसके लिए लगाओ राइट हैंड रूल, ठीक। पुट योर पाम into the direction of R, curl your finger towards the length, and your thumb will direct you towards the magnetic field. Here the magnetic field at point B will be vertically downward, so you can represent this by crosses, ठीक, क्लियर है। दिस वॉज द बायोट-सावर्ट लॉ, और यहाँ से बायोट-सावर्ट ने क्रांति ला दी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू का एक फॉर्मूला देके, क्लियर है, ठीक है। अब आगे की कहानी चलते हैं, ठीक है। कर रहे हैं आगे डेरिवेशन हम मैग्नेटिक फील्ड at a point due to a current carrying loop। और मेरी बात मान लो, आपके 12th के बोर्ड में आया रखा है, ये आया रखा है, ये डेरिवेशन, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है ये, क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी, ओके। स्टार्ट करें इसकी कहानी। ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने मान लिया एक लूप, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है करंट भी फ्लो कर रही होगी। मान लिया इस तरह से फ्लो कर, ये इसका सेंटर है, क्योंकि लूप बनाया मैंने, मतलब परफेक्ट सर्किल है ये क्या है, परफेक्ट सर्किल। नाउ यहाँ के इसके सेंटर से, ठीक है, एक एक्सियल पॉइंट है, पॉइंट P। हमारे पास एक ही डेरिवेशन है इसका, एक्सियल का। नॉन एक्सियल पॉइंट का कोई डेरिवेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ओके। क्यों, सिलेबस कम करते जाते हैं। एक सेंटर का होगा, सेंटर पे निकालेंगे, ठीक, और एक इस पे, बस, क्लियर है। तो देखो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है बायोट-सावर्ट का, dV इक्वल टू आइडियल μ0/4π IDL/R², ये है ना, हाँ, ठीक। अच्छा एक चीज़ और लिख लेना वहाँ पे कि dV इक्वल टू μ0/4π IDL/R²। यदि हम यहाँ पे इसको सिंपल इसमें लिखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा लगाना पड़ेगा, विच विल बी द एंगल बिटवीन L एंड R, R और L के बीच का एंगल। हमने जो डेरिवेशन किया था वो एक परपेंडिकुलर एंगल लेके किया था, थीटा को कैसे ले लिया था, 90, इसलिए वहाँ पे साइन थीटा का यूज़ नहीं करा था। कई बच्चे बोलते होंगे अभी तक तो मुझे साइन थीटा क्यों नहीं लगाया, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मान लिया दिस इज डिस्टेंस इक्वल टू x, कितनी इक्वल है, x के इक्वल है, ओके ओके। अब देखो मेरे को क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक लेंथ एलिमेंट, सॉरी करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा, है ना। तो मैं यहीं मान लेता हूँ, यहाँ पे बेस्ट है क्योंकि मैंने रेडियस भी यहीं दे रखी है, ओके। ट्राइंगल यहीं बन जाएगा, ये लो बन के ट्राइंगल, दिस इज R, है ना, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड P, ओके। वहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लेंथ ले ली थी, पहले परपेंडिकुलर लेंथ ले ली थी, थीटा की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लेंथ नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लेंथ नहीं ले रहा हूँ, क्लियर है, ओके। देखो यदि वहाँ पे मैं आर को परपेंडिकुलर नहीं लेता, एलिमेंट के साथ लेता, तो यहाँ पे एक θ1 एंगल लेना पड़ता मुझे, है ना, θ1 एंगल लेना पड़ता, ठीक है, मतलब थीटा लेता मैं, कुछ भी लेता, ठीक है, थीटा लेता, तो यहाँ से फिर साइन थीटा की वैल्यू दे देता। वहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ होता, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ से देखने को मिलती, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले पड़ती आर, या एक्स लेता मैं, कुछ भी लेता उसको, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू मैं आपको ये अपॉन ये देता, है ना, ये देता, क्लियर है। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बताता आपको, एल बताता, कुछ भी बताता, ठीक
ठीक है, अपॉन आर देता। तो उसमें आपका जो क्या बोला इसको, जो सिस्टम था, जो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है वो कराना पड़ता। करा तो दूंगा मैं, लेकिन जब हमारे पास टाइम बचेगा तो करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखो, ये डेरिवेशन सिलेबस में है और ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत, ठीक है। करंट आई फ्लो कर दिया है, इसकी मैंने बहुत छोटा सा एलिमेंट माना है, लूप पे बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो इसकी मैं लेंथ मान सकता हूँ डी एल, सॉरी, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू हो गई करंट एलिमेंट की आई डी एल। ओके, क्लियर है इतनी सारी। अब के आप थ्योरी अपने आप लिख सकते हो कि लेट अस अज्यूम ए करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर एंड करंट आई, ओके, है ना। ड्यू टू करंट फ्लोइंग करंट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट पी विच इज इक्वल टू x distance away from the center of the loop. We have to calculate the magnetic field. In order to find the magnetic field at point P, let's assume a current element IDL on the loop as shown in the figure, at a distance r from the point P. Okay, so now after that, इसके बाद इतनी थ्योरी लिखने के बाद then from बायोट-सैवर्ट लॉ के नियम से, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखो आर और डी एल वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, दिस विल बी द डी एल वेक्टर। ओके, हमेशा याद रखना जब भी कोई कर्व मिले और वहाँ पे आपको डायरेक्शन की बात आ रही हो, ठीक है, किसकी बात आ रही हो, डायरेक्शन की, तो सीधी सी बात है टेंजेंट ड्रॉ करो, सबसे अच्छा तरीका। याद रखो ये चीज़ हमेशा, कहीं पे भी हो बात, ठीक है, कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो और दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ। अच्छा, मैंने इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर की तरफ करंट फ्लो कर रही है ना, तो इसलिए इस तरफ ले लिया, तो उधर लेते था, ठीक है। चलिए, अच्छा, नाउ यू कैन एज यू कैन सी द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड द डी एल वेक्टर इज नॉट 90 डिग्री, हाँ या ना, कुछ और एंगल है ना, कितना एंगल है, एक काम कर लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। देखो जरा पीछे की तरफ ड्रॉ करूँ, उसको पीछे की तरफ बढ़ाऊँ, ओके, तो दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू सेम, आर सेम इक्वल टू ईच अदर, है ना, आर इक्वल टू ईच अदर। यदि मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्या मेरे को आप ये बता सकते हो ये कितना होगा फिर, 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। क्लियर है, सब लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को आ रही हो तो, नहीं आ रही, पक्का, राम जी की कसम, राम जी दोहरा जाएंगे, चलिए ठीक है। टिकेगा, टिक जाएगा, नहीं टिकेगा छोड़ो। ओके, अब हमें आगे की बात करनी है, ठीक है। अच्छा, एक काम करो, रुक जाओ, यहाँ पे मैं साइन थीटा नहीं लेता, यहाँ पे मैं साइन थीटा नहीं लेता, रुक जाओ, आगे लूँगा, बताऊँगा, अभी रुक जाओ, समझो, यहाँ पे अभी बिना साइन थीटा के काम कर लेते, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। आइडियल अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर, पाइथागोरस से, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए,
देखो अब यहाँ से यदि मैं बात करूँ कि ये dl वेक्टर ऐसे है, r ऐसे है, ठीक है, तो पुट योर r लाइक दिस, कर्ल योर फिंगर्स टूवर्ड द l, ओके, वेयर यू आर सीइंग द b लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जाता हुआ, किस तरफ जाता हुआ, अंदर की तरफ जाता हुआ, ठीक है, b इस तरफ मिलेगा। देखो L से भी परपेंडिकुलर होना है उसको, L इस तरफ जा रहा है, ठीक है, R इस तरफ है, R से भी परपेंडिकुलर बनना है और DL से भी परपेंडिकुलर होना है, क्लियर है, ठीक। दिस एंगल शुड बी 90, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, क्लियर है, नहीं, टोटल 180 होगा, टोटल 180 होगा, उसमें से 90 घटेगा और थीटा घटेगा, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्लियर है, अब क्लियर होगा यार, इतना तो कौन क्लियर नहीं करता यार, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस विल बी थीटा, हटा दिया इसको भी, घिच बीच मचने वाली है इसलिए हटा रहा हूँ, ओके, क्लियर है, दैट इज बी, वो क्या है, b है। नाउ एज यू कैन सी दिस इज b साइन थीटा, है ना, ये स्मॉल d भी है तो d भी ले लिया, ओके, दिस इज db साइन थीटा, दिस इज db cos थीटा, ओके। अब देखो ऐसे एलिमेंट यहाँ पे तो नहीं है, हर जगह अवेलेबल है ना, यदि मैं एग्जैक्टली इसके नीचे लूँ एक एलिमेंट और उसके लिए चीज़ें स्टार्ट करूँ, तो क्या उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, dv, इसके ऊपर 90 डिग्री, और यदि मैं देखूंगा तो dv साइन थीटा और dv कोस थीटा, इस तरफ आएगा उसका भी dv कोस थीटा, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बोल दो भाई, dv कोस थीटा dv साइन थीटा, इसलिए नहीं लिया था मैंने साइन थीटा, ओके ओके, चलिए हटा दूँ उसको क्योंकि घिच पिच मचेगी फालतू की। इसका मतलब क्या है, ये dv साइन थीटा और ये dv साइन थीटा इक्वल होंगे एक दूसरे के, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, b i d l सब सेम है, सब कुछ सेम है, तो दिस एंड दिस शुड बी इक्वल टू ईच अदर। इफ बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, देन द इफेक्ट ऑफ द बोथ विल बी कैंसल टू ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज इटसेल्फ, हाँ या ना, न्यूट्रलाइज कर देगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब क्या, हर जगह का साइन कंपोनेंट तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, केवल और केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा, कॉस कंपोनेंट। हर किसी का कॉस कंपोनेंट जोड़ रहा है, ये देख रहे हैं आप, हर किसी का कॉस कंपोनेंट जोड़ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल पक्का देख लो, जुड़ रहा है ना। देखो नीचे वाले का भी कॉस कंपोनेंट तो इसके साथ ही आया था ना, इसी डायरेक्शन में, तो कॉस कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करने वाली है, ओनली कॉस कंपोनेंट ऑफ क्या बोला, ऑफ द dB will produce magnetic field, केवल और केवल कॉस कंपोनेंट प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे इसको क्रॉस प्रोडक्ट और साइन डॉट प्रोडक्ट से मत ले लेना कि सर डॉट प्रोडक्ट आएगा क्या, नहीं, ये कंपोनेंट है, ये कॉस का जो आ रहा है ये कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, ये फैक्टर है, वेक्टर के फैक्टर हैं, ओके। यहाँ पे डॉट और क्रॉस से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है, dv नेट जो है, स्मॉल dv नेट, वो क्या होगा, वो होगा dv cos थीटा के, किसके होगा, dv cos थीटा के, ओके, क्लियर। चलिए फिगर समझ में आ गया हो, फिगर में अब कोई काम धंधा नहीं रहा, ठीक है, हटा दूँ, आपने तो बना ही ली होगी फिगर को, ओके, आप अपनी फिगर में से देख लेना, मैं तो अपनी दिमाग में रहती है मेरे को, तो मैं वहाँ से ही कर लूँगा, ओके। तो यहाँ से dB की वैल्यू क्या आ रही है, dV नेट की आ रही है μ0/4 पाई
आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यदि आप फिगर में ध्यान दो तो ये x था, ये r था और ये थीटा था, है ना, था ना, ये ऐसे डी बी था, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ या ना, जल्दी बोल दे, बोल दिया, हाँ हाँ ही बोला होगा ना, तो नहीं बोला, म्यू नॉट अपॉन 4 आई डी एल। जल्दी देखो, बस अब काम खत्म होने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ पे कोस की जगह एक्स रख दूँगा मैं, और यहाँ पे देखो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और इसका मतलब क्या है +1, 3/2 हो जाएगा क्या। हाँ या ना, जल्दी बोलना, बोल दो यार, हाँ ही बोलना, ना नहीं बोलना। 3/2 कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा तमीज़ से कर लेते हैं, है ना। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप, ड्यू टू द लूप, उतार लिया होगा ये लाइन भी नीचे की, मैं हटा रहा हूँ, क्या हो जाएगी, डी का इंटीग्रेशन 0 म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। कहाँ से कहाँ तक होगा, केवल डी एल का ही तो होगा ना, कहाँ से कहाँ तक होगा डी एल का इंटीग्रेशन, 0 से कहाँ तक 2 यार, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, म्यू नॉट अपॉन 4 क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 आर ही आ जाएगा क्या, करके देख लेना, कुछ तो शॉर्टकट मारने दो है भाई। ठीक है, कैपिटल आर ही था यार ये, हर जगह मैं स्मॉल आर बना दे रहा हूँ, कैपिटल आर था, ठीक है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कैपिटल आर एज्यूम किया था ना, तो यहाँ से बी आ गया, अब तो यार बी आ गया ना, तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 यार एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है मुझे, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, है ना, वो 5 कट जाएगा, ये एक्स फालतू आ रहा है कहीं से, ये एक्स कहीं से फालतू आ रहा है, इस एक्स को कटना था, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आइडियल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू तो वही आएगी, सही है, ठीक है, आइडियल कहीं तो कहीं तो कहीं तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, यही था ना, ओके, ये थीटा था ना, ये थीटा था ना, हाँ यही गड़बड़ करी मैंने ये गड़बड़ कर दी, सॉरी, गड़बड़ को सही करो भाई, फिगर में मैंने गड़बड़ कर दी। मैं पी पॉइंट की फिगर बना रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, ताकि आपको दोबारा से क्लियरली समझ में आ सके। ये डी भी था, ये क्या था 90 माइनस थीटा, ये थीटा था, है ना, ये इधर, ये इधर, ओके, ये थीटा था, ओके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से मैंने थीटा लिया है, ओके, मैंने जिस तरीके से थीटा लिया है उसको सुनो, उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा यार डी वी कॉस थीटा, ये थीटा इसके पास है ना, तो कॉस थीटा इसके पास जाएगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके पास क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी कॉस थीटा, ये थीटा इसके पास है ना, तो कॉस थीटा इसके पास जाएगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके पास क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वी कॉस थीटा, ये थीटा इसके पास है ना, तो कॉस थीटा इसके पास जाएगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके पास क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वी कॉस थीटा, ये थीटा इसके पास है ना, तो कॉस थीटा इसके पास जाएगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके पास क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वी कॉस थीटा, ये थीटा इसके पास है ना, तो कॉस थीटा इसके पास जाएगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके पास क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वी कॉस थीटा, ये थीटा इसके पास है ना, तो कॉस थीटा इसके पास जाएगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके पास क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वी कॉस थीटा, ये थीटा इसके पास है ना, तो कॉस थीटा इसके पास जाएगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके पास क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी वी कॉस थीटा, ये थीटा इसके पास है ना, तो कॉस थीटा इसके पास जाएगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, और इसके पास क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाए
इसके पास क्या जाएगा, साइन थीटा। ओके, तो जो एडिशन होगा वो साइन थीटा के फैक्टर्स का होगा। किसका फैक्टर का होगा, साइन थीटा। इसके किसका होगा, साइन थीटा के। बस ये गड़बड़ कर दी थी मैंने। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो, जिसके पास एंगल होता है उसके पास कंपोनेंट जाता है। अब कॉस कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको सही कर लेना बस। थोड़ी सी चीज़ यहाँ से गड़बड़ हो गई। मैं वही देखता आ रहा मैं कि भाई एक्स कटना चाहिए था, कट नहीं रहा है, क्यों, अभी बताऊँगा मैं मेरे को कहाँ से समझ में आया है इसको। ओके, तो जहाँ पे भी एक्स लिख रहा है ऊपर, वहाँ पे क्या लिख दोगे आप, आर। क्या लिख दोगे, आर। तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो ये 2 पाई, ये म्यू नॉट अपॉन 2। ओके, और आई आर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई नहीं आई होगी, है ना। समझने की कोशिश करना, यदि ना समझ में आए तो फिर से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये डेरिवेशन ऐसा है, केवल और केवल ऐसा डेरिवेशन अब तुम्हारे सिलेबस में यही बचा है जो आपको प्रॉब्लम करता है। हमारे टाइम में तो कई सारे डेरिवेशन थे ऐसे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अब केवल ये ही डेरिवेशन बचा है। ठीक है, एम्पीरियन के भी जितने लूप के सर्किटल लॉ के क्वेश्चन आएंगे वे भी आसान है। ठीक है, क्लियर आ गया। बी का हमारा सर्कुलर लूप के लिए क्या फॉर्मूला आया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, यहाँ पे हमें साइन कंपोनेंट लेना था, वो गलती कर दी मैंने। इसको भी हटाओ, साइन लगाओ। ठीक, चलिए अब देखो मैं आपको बताता हूँ मुझे कहाँ से समझ में आया कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे याद तो रहता नहीं कुछ, हाँ, लेकिन ये है कि स्टेप बाय स्टेप करता जाता हूँ तो मेरे को दिमाग में आ जाता है कि भाई कॉस थीटा आता है। यदि मैं बुक के तरीके से सॉल्व करता, जैसे बुक सॉल्व करती है, ओके, तो उसके हिसाब से कॉस थीटा क्यों आता है, क्योंकि वो जो एंगल लेते हैं वो ये वाला एंगल नहीं लेते, वो ये वाला एंगल थीटा लेते हैं। ओके, यदि वो ये वाला एंगल लेंगे तो दिस बिकम 90 माइनस थीटा। सो दिस बिकम 90 माइनस थीटा, सॉरी दिस बिकम थीटा एंड दिस बिकम 90 माइनस थीटा। जो आपका थीटा था वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और जो 90 माइनस थीटा था वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो कॉस कंपोनेंट वहाँ पे आएगा। लेकिन मेरे वाले में क्या था, साइन कंपोनेंट। ओके, यदि मैं शुरुआत में भी ले लेता जहाँ पे मैं सोच रहा था, लेकिन मुझे अचानक से याद आया कि भाई नहीं नहीं नहीं, बुक में ऐसा नहीं होता, तो मैं चाह रहा था कि बुक जैसा करवाऊँ एकदम सेम टू सेम। ठीक है, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो, मेरे पास तो 10 रास्ते हैं निकलने के, है ना। मैं तो 10 तरीके से करता दूँगा इस डेरिवेशन को भी। ओके, लेकिन आप लोगों को जहाँ से ईजी रहे, कन्वीनियंट रहे, वो मैं तरीका चाहता हूँ हमेशा। ओके, यहाँ पे मैं आपके पास अवेलेबल नहीं हूँ। यदि मैं आपके पास अवेलेबल होता तो आप एनी टाइम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते थे। ओके, यहाँ पे मोबाइल है बस केवल हमारा माध्यम जिसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। खैर फिलहाल छोड़ो इस चीज़ को, ये समझ में आ गया। नहीं समझ में भी आया तो कोई बात नहीं, मैं जो बुक का डेरिवेशन है ना सेम टू सेम वो भी करा सकता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे टिपिकल डेरिवेशंस में है। इससे ज़्यादा टिपिकल डेरिवेशन आपको फिजिक्स में नहीं मिलेगा, नहीं मिलने वाला। ये थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा कर्ल करता है आपको। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना। कमेंट तो कोई करता ही नहीं, पता नहीं क्या। ठीक है, अब देखो मेरे को कहाँ से समझ में आया कि नाउ बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। लूप के सेंटर पे बी कितना होगा। ठीक है, अब यदि यहाँ पे r की जगह x होता, x r होता, तो x इक्वल टू 0 हो जाता, क्योंकि लूप पे, लूप तो मतलब सेंटर पे, सेंटर के मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0। p पॉइंट कहाँ पे आ गया, सेंटर पे ही आ गया। सेंटर पे b x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होती। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होती। यही मेरा क्या नाम जो है ना, यहीं से मेरा डाउट आ गया था कि मैंने कुछ गलती कर दिया। तो म्यू नॉट अपॉन 2 दैट्स इट, आई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ से x की वैल्यू 0, तो क्या बचा, आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 का म्यू नॉट अपॉन 2 आई, यहाँ पे क्या बचेगा, आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर आई अपॉन। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक, करंट कैरिंग लूप। समझ में आया, म्यू नॉट अपॉन 2
आई अपॉन आर या म्यू नॉट आई अपॉन 2r। है क्लियर है आप लोगों को? होपफुली समझ में आया होगा। डेरिवेशन नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको करो, अच्छे से समझो, और फिर हम आगे पढ़ेंगे अब एम्पीरियन लूप। ओके, और एम्पियर सर्किटल लॉ कल को पढ़ेंगे। जो बोलता है कि भैया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काबिल आदमी था यार। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। वो मैं बोल रहा हूँ बी डॉट डी एल, ओके, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा बी और डी एल का, वो इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई के। देखो यहाँ से भी देख पा रहे होंगे आप, यदि आर को इधर ले जाऊँ तो बी इंटू आर इक्वल टू म्यू इंटू आई अपॉन 2। तो वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का तरीका है, ठीक है। ये मान लो कि वो इंटीग्रेशन की वजह से आ गया 2। ओके, समझ में आ गया? उसको भी सॉल्व करेंगे और उसका भी डेरिवेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो आप लोग। एडवांस का क्वेश्चन भी यार मैंने करा ही दिया यार आखिरकार, है ना। टाइम मिल ही गया मेरे को सर, बिजी आदमी हूँ यार मैं, हल्का मत सोचो। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहो। और आपके जो भी स्टेट बोर्ड की बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वे क्या हैं, सारे के सारे एकदम फॉर्मूला बेस हैं, एकदम फॉर्मूला बेस, एग्जैक्टली फॉर्मूला देखो पीछे से जो मैंने कराया है और सीधा आंसर ठोको। ओके, तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।